बट आज मैं अभी जग रही हूँ। मंगलवार लग गया है संगत जी। इस समय 1:05 हुआ है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आज जैसे कि गुरु पिताजी ने कहा था कि मैं आऊँगा, और सच में गुरु पिताजी आए थे संगत जी। हम सबके साथ ही थे, आभास हुआ था मुझे। वो क्यों कि संगत जी, कल दिन था सोमवार, और हम लोगों ने मनाई सोमवार की दिवाली, ठीक है। और मैंने गुरु पिताजी की चुन्नी नहीं मंगाई थी। तो जो मंदिर में हमारे स्वरूप रखा है संगत जी, वो छोटा स्वरूप है, ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं है। और संगत जी, मैंने उसके लिए चुन्नी मंगाई, तो वो चुन्नी पिंक कलर की आई, ठीक है ना। और पिंक कलर संगत जी, यानी माता रानी का जैसे लाल कलर होता है, लाल कलर भी था उसमें, पिंक भी था। पर संगत जी, उस कलर की चुन्नी आई, और वो चुन्नी आकर मेज़ पे रख दी हमने। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब पूजा का समय होता है तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने बाबा की चुन्नी मंगाई थी, और मैं उनका चुन्नी उड़ा देती हूँ, उनके स्वरूप को। और मैंने जो कि लक्ष्मी मैया, गणपति बाबा से के साथ उनका स्वरूप भी रखा, और कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी भी रखे। तो फिर संगत जी, होता क्या है कि वो चुन्नी एट ए टाइम गायब हो जाती है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, वो चुन्नी मुझे गुरु पिताजी की नहीं मिली। मैंने सारे घर में देख लिया संगत जी, चुन्नी कहीं नहीं मिली। जैसे कि गुरु पिताजी आना ही नहीं चाहते थे उस चुन्नी में। फिर क्या होता है संगत जी, मैं अलमारी में अपने ढूंढती हूँ कि मैं माता रानी के कपड़े लाई थी, हो सकता है कोई नई चुन्नी मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, तो गुरु पिताजी को वो चुन्नी उड़ा देती हूँ, बट वो भी चुन्नी नहीं मिली। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बहुत पुराना एक येलो कलर का, मतलब बिल्कुल न्यू कपड़ा था मेरे पास, येलो कलर का। और क्योंकि गुरु पिताजी का मंडे का दिन था, सोमवार को गुरु पिताजी येलो चोले में आने थे मेरे घर में। फिर संगत जी, मैंने क्या किया, उस कपड़े को ही मैंने काटा और उसका वस्त्र बनाया अपने गुरु पिताजी के लिए, और उसको साइड में पटके की तरह काटा संगत जी, और उसको उड़ा दिया। न्यू वस्त्र था, उसको ओढ़ के गुरु पिताजी विराजमान हुए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी, हमने खूब अच्छे से गुरु पिताजी ने पूजा करवाई, और संगत जी लक्ष्मी माँ की पूरी जो है चालीसा पढ़ी। उसके बाद संगत जी शिव चालीसा का पाठ किया, उसके बाद हमने हनुमान जी की चालीसा का पाठ किया, उसके बाद हमने श्री रामचंद्र जी का राम जी का पाठ किया। जय हो गुरु जी महाराज की, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना मेरे बाबा जी। सभी बच्चे शामिल हुए पूजा में, और खूब अच्छे से पूजा आरती हुई संगत जी। और आज तो मेरे हस्बैंड जी वैसे देर लगती है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, किसी ना किसी बात में मूड ख़राब कर देते हैं। आज संगत जी, मैंने गुरु पिताजी से सुबह ही कहा था कि बाबा जी त्यौहार है, मैं आपसे बोलती हूँ इनका मूड गर्म मत होने देना, क्योंकि ज़रा सी बात में सबका मूड ख़राब हो जाता है। बाबा जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि त्यौहार में किसी का मूड ख़राब हो, और ये चिल्ला चिल्ला के इनकी बोलने की आदत है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इनसे, घर का माहौल बिगड़ जाता है। और संगत जी, गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई कि इनको आज गुस्सा नहीं आया। बहुत आराम से सबसे बात की, बहुत खुशी से त्यौहार निकल गया, हम सबको बहुत अच्छा लगा, सुख शांति से त्यौहार निकल गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब किसे क्या हुआ कि बच्चों के कपड़े नहीं आए, क्योंकि इनके पापा ने कहा कि अभी 11 दिसंबर की शादी है, सबके कपड़े खरीदने हैं। वैसे भी वो कपड़े बहुत महंगे आते हैं सबके, तो इसलिए अभी कपड़े नहीं लेते हैं। फिर संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने अपने बच्चों को पुराने कपड़े में नहीं शामिल होने दिया। एक एक कमीज़ गुरु पिताजी ने सब बच्चों को दिलवा दी, अपने बेटों को अच्छे अच्छे से। और संगत जी, सभी बच्चों ने न्यू कपड़े पहने, बेटियों ने भी उनके अच्छे कपड़े रखे थे नए, वो पहने। मैंने भी अच्छे से तैयार हुई, खूब अच्छे से। और संगत जी, खूब अच्छे से पूजा पाठ हुई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत अनंत शुक्राना। खूब घर को जितना सजा सकते थे उतना सजवाया गुरु पिताजी ने, खूब साफ सफाइयाँ कराई। अनंत शुक्राना मेरे मालिक, ये सब मेरे गुरु पिताजी ने करवाया, और किसी बच्चे का मन नहीं टूटने दिया, खुशी फीकी नहीं पड़ने दी। इस त्यौहार में खुशी से त्यौहार मना, सबके साथ में मना, हंसी खुशी से मना, सभी बच्चों के चेहरे पे हंसी रही संगत जी। और कितना शुक्राना करें अपने गुरु महाराज का। एक माँ अगर अपने बच्चों के चेहरों पे हंसी देखती है ना संगत जी, और खुशी से सबको त्यौहार मनाता देखती है, उसके लिए सबसे बड़ी दौलत होती है कि अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखें। और ये सारी मुस्कान मेरे गुरु पिताजी की दी हुई है। इस घर में आज हंसी खुशी त्यौहार मनते हैं, सब एक साथ है, किसी का विछोह नहीं हुआ आज दिन तक। ये सब मेरे गुरु पिताजी की रहमत है, उन्हीं की कृपा से हुआ है बस संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सब कुछ हमें बख्शने के लिए, एक दूसरे का साथ बख्शने के लिए, खुशी से त्यौहार मनवाने के लिए, और आप हम सब के साथ यहाँ त्यौहार में शामिल रहे, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने बच्चों को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी दूसरा शख्स ये है कि गुरु पिताजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और संगत जी मैं तो बहुत डर गई कि दुर्घटना होने वाली है। और संगत जी गुरु पिताजी का एक स्वरूप आता है मेरे सामने फ़ोन पर, और उसमें गुरु पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और गुरु पिताजी को काफ़ी सारी चोट लगी हुई है, काफ़ी जगह से ब्लड आ रहा है संगत जी। और एक स्वरूप आता है कि गुरु पिताजी हॉस्पिटल में है और उनके नाक में ऑक्सीजन वगैरह और हाथ में ड्रिप वगैरह लगी हुई है। मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ऐसा स्वरूप क्यों आ रहा है। और गुरु पिताजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे साथ बड़ी दुर्घटना होने वाली है बेटा, संभल के रहे, संभल के रहे। मैं बता नहीं संगत जी, मेरे को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि अभी तक मैंने गुरु पिताजी के ऐसे स्वरूप कभी नहीं देखे, आज अचानक ऐसे स्वरूप गुरु पिताजी के क्यों आ रहे हैं। तो संगत जी वो हुआ ये कि देखो 3 दिन से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बुखार, मेरा गला ख़राब है, नाक बंद है, सर में हेडेक है, बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है संगत जी। और मैं अब क्या बताऊँ, पूरा बॉडी पेन हो रहा है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लेकिन संगत जी आज हुआ क्या, एक इंसिडेंस हुआ। मैं पूड़ियाँ सेक रही थी और पूड़ियाँ सेकते सेकते अचानक कि नहीं छोले बना रही थी और संगत जी वहाँ पे छन्ना रखा हुआ था, वो छन्ने पे गैस की लौ छू रही थी और मुझे नहीं पता था। मैंने छोले बनाने के बाद मैंने कहा लाओ बर्तन किनारे कर दूँ, और उस जगह से वो लाल हुआ हुआ था एकदम। और संगत जी मैंने हाथ से उसको पकड़ लिया, मेरे चपक गया वो छन्ना संगत जी, अंगूठे में और आगे की उंगली में, हाथ में इतनी ज़ोर से जलन हुई मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे बाबा ने मेरा कोई बहुत 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 बड़ा कष्ट आज बहुत छोटे से में काट दिया है। क्योंकि ये जो मैसेज मेरे गुरु पिताजी मुझे दे रहे हैं, ये सब सत्य है और मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना आज होनी थी, तो उस अनहोनी को मेरे पापा जी ने बहुत छोटे में टाला। फिर क्या होता है संगत जी, बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत तेज़ जलन होती है और मैं ना 2 बार पानी में हाथ डालती हूँ, नल चला देती हूँ, टैप चला देती हूँ संगत जी, और हाथ को पानी में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर हटा देती हूँ। फिर जलन होती है बहुत तेज़ से। मुझे लग रहा था कि मैंने पानी में तुरंत हाथ डाला है, मेरे छाले निकलेंगे, वो भी बड़े बड़े, और आज मैं काम नहीं कर पाऊँगी संगत जी। उल्टे हाथ में लगी थी, शुक्र करो सीधे हाथ में नहीं लगी थी। फिर संगत जी होता क्या है कि मेरी बेटी आती है और बेटी मेरी फ्रिज में से ठंडा आटा निकालती है, उस आटे को मेरी अंगूठे पर और मेरी उंगली पर लपेट देती है। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते ही थोड़ी देर बाद वो जलन मेरी शांत हो जाती है, जलन शांत हो जाती है। पर मैं सोच रही थी कि छाला ज़रूर पड़ेगा, इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाएंगे, मेरे से काम नहीं होगा आज बिल्कुल। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि मेरे को बिल्कुल भी छाला नहीं पड़ा संगत जी, बिल्कुल भी छाला नहीं पड़ा। और थोड़ी देर बाद सारी जलन भी समाप्त हो गई, काफ़ी जल गई थी संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी छूने में उसमें दर्द हो रहा है, जलन हो रही, बट संगत जी छाला नहीं पड़ा, गुरु पिताजी ने छाला नहीं पड़ने दिया। अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, इतनी बड़ी आई मुसीबत को बहुत छोटे में काट दिया है गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। अगर आज मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ नहीं होते, यानी इस परिवार के साथ नहीं होते, तो हमारा तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता संगत जी, हमारा सब कुछ बिगड़ गया होता। हमारे बच्चे दर बदर भटक रहे होते, कोई उनको मांगे से भी कुछ ना देता संगत जी। आज ये दशा होती मेरे घर की और मेरा जीवन बुरी तरह बर्बाद हो जाए। हालांकि गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आगे बढ़, पीछे मत देख, क्योंकि अब तुझे पीछे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो छूट गया वो भूतकाल था और जो आगे बढ़ वो भविष्य है। तो भूत को अपने साथ लेकर मत चल, जो भूत बीत गया वो बीत गया, वो भूत था। अगर भूत को आगे शामिल करेगी तो हमेशा ज़िंदगी में डर डर के जीना पड़ेगा। तो मैं अब नहीं पीछे की बातें छेड़ूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतना कुछ मुझे बख्शने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आज मेरे गुरु पिताजी ने दी है हम सबको। बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने आज दीपावली के दिन। और संगत जी देखो, कल तक भी दीपावली है, कल 5 बजे तक मुहूर्त है दीपावली। और कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त से लगती है दीपावली वही मानी जाती है। बट क्या था संगत जी, आज दिन भी बहुत अच्छा था। और आज तो अगर शाम का मुहूर्त होता है पूजा करने का, तो शाम तो हमें मिल ही गई थी संगत जी। इसीलिए आज से लेकर कल तक, कल शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक दीपावली ही दीपावली है। तो जितना मर्जी गुरु पिताजी का शुक्राना कीजिए और जितना मर्जी उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद मेरे बाबा, अनंतम अनंतम धन्यवाद।
शुक्राना मेरे बाबा, इन बच्चों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट देने के लिए, इतनी खुशी बख्शने के लिए, हम सबको एक साथ रखने के लिए शुक्राना मेरे दाता। हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी हमारे नीचे रेंट पे रहते हैं, वो कभी भी कुछ नहीं करते थे। वो संगत जी उनको मानते हैं, वो जो होते नहीं है भीम, भीम कहते नहीं, जय भीम जय भीम, उनको मानते हैं संगत जी। कभी कोई त्योहार नहीं करते थे, कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। कहते हैं ना संगत की रंगत। आज हमको गुरु पिताजी ने उन पर इतनी कृपा करी, वो उनको मैंने स्वरूप दे दिया। अब गुरु पिताजी उनके घर में विराजमान है और उनके बच्चे संगत जी बड़ी अच्छे से, बड़े श्रद्धा से पूजा करते हैं। सुबह पूजा करके लड़कियां जाती हैं, हालांकि उनके पापा कहते हैं मंदिर उठा के फेंक दूंगा, ये सब तुम लोग बहुत करते हो, लेकिन संगत जी बच्चे नहीं मानते। और बच्चों का हाथ गुरु पिताजी ने पकड़ लिया है, वो बड़े मंदिर में जाने लगे हैं और मुझे पता है कि वो संगत बन जाएंगे। गुरु पिताजी उन पर कृपा करेंगे। शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि गुरु पिताजी जब अपने आप से किसी को जोड़ते हैं और माध्यम हमको बनाते हैं। और सच से पूछिए तो संगत जी उपकार हम पे ही होता है, हम किसी को नहीं ले जाते। कभी सोचिएगा भी मत कि हम कुछ कर सकते हैं, हम किसी को ले जा रहे हैं। अरे सौभाग्य है हमारा, सोच के देखो, सौभाग्य है हमारा, उसके बहाने गुरु पिताजी हमें बुला रहे हैं और लंगर प्रसाद खाने को मिलेगा, गुरु पिताजी से बातें करने को मिलेंगी और गुरु पिताजी का ध्यान करने को मिलेगा, सत्संग में शामिल होने का अवसर सुअवसर मिलेगा, अपने मायके में जाके बैठने का सुअवसर मिलेगा, अपने पिता से प्यार मोहब्बत करने का, बातें करने का समय मिलेगा। और तो संगत जी हमारी मेडिसिन, हमारी दवाई, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, अमृत प्रसाद, ये सब भी हमें मिलेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना संगत जी इसका लालच इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि संगत जी मैं तो ये चाहती हूँ कि रोज़ की कोई संगत मिले और रोज़ को मुझे बड़ा मंदिर जाने का सुअवसर मिले और गुरु पिताजी मुझ पर ऐसी कृपा करते रहें, उनके माध्यम से मुझे भी दर्शन देते रहें और मेरा मैके आना जाना हमेशा बना ही रहे, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। ये सौभाग्य कौन ठुकराना चाहेगा? अरे कोई अभागा होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा। मैं तो चाहती हूँ प्रतिदिन मेरे गुरु पिताजी मुझे बुलाएं। और संगत जी सच में आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी मतलब बड़े मंदिर जाने का अवसर मुझे प्राप्त होता है ना, और मैं अपने पिताजी से बोल देती हूँ कि बाबा जी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे बहुत तड़प लग रही है, बहुत याद आ रही है। बाबा जी को सब पता होता है। 2-3 दिन में बाबा जी मैसेज देते हैं कि कुड़ी मैं तेन छत्ती बुलावांगा, तू अब इस मैसेज उसनों सेंड कर दे जिसके साथ तू आना चाहती है। तो संगत जी मैं उसको मैसेज को अपने पति अंकल को सेंड कर देती हूँ। पति अंकल अकस्मात मेरे से बोल पड़ते हैं कि चलो बड़े मंदिर तैयार हो जाओ, फटाफट 2 बजे तक जाना है। और संगत जी मैं चली जाती हूँ बड़े मंदिर, बाबा जी मुझे बुला लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी मेहर है मेरे बाबा जी की मुझ पर, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने सच्ची बाबा की बिटिया हूँ। सच में बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। आज दीपावली के दिन मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहे। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, क्योंकि मेरे पास तो मेरे जीने का एक ही चीज़, एक ही सौभाग्य है, एक ही मकसद है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। तो आज मेरे बाबा मैं आपसे यही तोहफा मांगती हूँ कि आप हमेशा अपनी इस झल्ली, अपनी इस पागल बिटिया के साथ रहना। मेरे सारे सुख दुख, मेरे सारे तीज त्यौहार सब कुछ आपसे है बाबा, आप नहीं तो कुछ नहीं। यही चाहती हूँ, पूरे ब्रह्मांड जितनी भी शक्तियाँ हैं सबसे सबसे विनती करती हूँ कि यूं ही चाहती हूँ मेरे बाबा सदा अविनाशी रहे, सदा अविनाशी रहे। वो ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं और हमेशा ही रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और हम उनकी संतान थे, हैं और सदैव रहेंगे। और संगत जी गुरु पिताजी ने आशीर्वाद दिया है, बेटा आज से तेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। सच्चे मन से शुक्राना करते। तो बाबा मैं सच्चे मन से आपका शुक्राना करती हूँ, संपूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। सदा मेरे साथ रहना मेरे बाबा। मेरी माता भी आप हो, पिता भी आप हो, मेरे सारे रिश्ते आप में निहित है बाबा। इस जीवन का आधार हो, इस शरीर में प्राणों का संचार हो। आई लव यू बाबा, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हैप्पी दिवाली बाबा, बहुत बहुत आपको दिवाली मुबारक। सभी संगत को दिवाली की खूब खूब बधाइयाँ, खूब बधाइयाँ। महालक्ष्मी जी की कृपा अपार आप सब पर बरसे, सबके घर में रिद्धि सिद्धि मंगलकर्ता का आवास हो। जी की कृपा सभी संगत पर समान बरसे, सबके बच्चे खूब तरक्की करें,
खूब उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें। हर परिवार की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए। गुरु जी की कृपा अगाध बरसे सब पर। जीवों का कल्याण हो, अकारण कोई उन्हें सताए ना, जीवों से सब प्रेम करना सीखे, सबका हृदय परिवर्तन हो, ऐसी मेरी कामना है आपके श्री चरणों में। ऐसी मेरी विनती है गुरु पिताजी, इसे स्वीकार करें, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं वही मांगूंगी, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों तक, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे वाहे गुरु। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो बाबा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। मैं अपना सत्संग आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी को मैं काफ़ी समय से देखती हूँ, कई जगह उनका स्वरूप भी देखा। तो मतलब मुझे इतनी कोई वो नहीं थी, मैं ऐसे ही गुरुजी को समझती थी कि मतलब ऐसे ही हैं, कुछ ख़ास नहीं है। बट वो मुझे काफ़ी जगह दिखते थे। तो ये मैं शादी से पहले से गुरुजी को देखती आ रही थी। पर 8 साल बाद मेरी शादी की 8 साल बाद मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो है वो 2023 अगस्त के महीने में हुआ। मेरे हस्बैंड हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। तो उनको मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट में कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो यहाँ हमारे साथ एक आंटी रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। तो हम उन्हें भाभी कहते हैं और मानते भी बहुत हैं। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो उनको एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मैंने उनको एडमिट करवाया था वो न्यूरो का हॉस्पिटल था, और मेरे हस्बैंड को हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है और उन्हें और भी प्रॉब्लम थी। तो मेरे को किसी ने कंसल्ट किया कि अगर यहाँ पर कार्डियो की फैसिलिटी नहीं है तो आपको इन्हें एम्स में लेके जाना चाहिए। अब संगत जी, एम्स में तो ऐसे बेड भी नहीं मिलता है। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने काफ़ी जगह कॉल भी किए, काफ़ी लोगों से सोर्स लगवाए कि मुझे वहाँ बेड मिल जाए, पर कुछ नहीं हुआ। रात के 12 बज रहे थे, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का मेरा बजट नहीं था। इमरजेंसी में मैंने प्राइवेट में एडमिट करवाया था। तो मेरी वो आंटी हैं, उन्होंने कहा कि आप रो मत, आप गुरुजी से अरदास करो, हम काली माँ को बहुत मानते हैं। तो हो सकता है, कहते हैं ज़रिया होता है, काली माँ के आशीर्वाद से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि समझो ये काली माँ के बेटे हैं, आप इनसे अरदास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार आप करके तो देखो। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने कभी आपके लिए गलत सोचा हो या गलत ऐसा कहा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर इस बार मैं अपने हस्बैंड को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। आप जाने क्या करना है। आप उन्हें एम्स में बेड दिलवा दीजिए, आपसे बस इतनी सी अरदास है। गुरुजी भी से ये अरदास करके मैं रोते-रोते सो गई थी। जब मैं सुबह उठी, गुरुजी पर विश्वास रख कर के मैं अपने हस्बैंड को उन्हीं आंटी के हाथ में छोड़कर एम्स हॉस्पिटल चली गई थी बात करने के लिए। मेरे पीछे उन्होंने ही बहुत सँभाला। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया।
मैं जब एम्स पहुँची तो मैंने डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो फर्स्ट वो एम्स के जो एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है वहीं गए थे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको भेज दिया कि हल्का-फुल्का वो इंजरी है, सॉफ्ट इंजरी है और कोई इश्यू नहीं है। बट वो 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई, तो मुझे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि उनकी मल्टीपल रिब्स जो हैं वो फ्रैक्चर्स हैं। तो मैंने एम्स में जाकर ये सारी बात कही कि यहाँ पर टेस्ट हुए थे तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सॉफ्ट इंजरी है। बट मेरे हस्बैंड को जो उसका एक्स-रे करवाया है उसमें तो सारे मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर आए हैं। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स दोबारा से चेक करी और मैंने यहाँ से लेकर गई, वो चेक करी, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पेशेंट को ना यहाँ पर ले आइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इतनी कंडीशन खराब थी। तो मैं ऑक्सीजन एम्बुलेंस ही लेकर के उन हस्बैंड को मैं एम्स में लेकर के गई। मेरे हस्बैंड को मुझ पे गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे क्यों ले जा रही है तू यहाँ से, पर मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं उनको एम्स हॉस्पिटल में ले गई। संगत जी, वहाँ डॉक्टरों ने मेरे अंकल को रेड ज़ोन डिपार्टमेंट में रखा था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उनका दिन में जो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड एक्सरा हुआ था, उसमें एक्स-रे में एक लंग्स कोलैप्स आया था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड को और आंटी को बताया था, पर उन लोगों ने मुझे नहीं बताया था। तो क्या कहते हैं संकट जी, मैं जब हॉस्पिटल में उनका एक्सरा चेक कर रहे थे तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि दिन में उनका लंग्स जो है वो कोलैप्स आया था। और उन्होंने वहाँ पर दोबारा जब टेस्ट किया तो उसमें एक छोटा सा लंग्स दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि लंग्स तो है बट वो सिकुड़ चुका है। तो उन्होंने उनको रेड ज़ोन डिपार्टमेंट में ही रखा। उनको बहुत हाई फ़ीवर भी था उस टाइम पर ही। तो संगत जी, डॉक्टर्स ने उन्हें वहाँ रखा। रात के 2 बजे मुझे दवाइयाँ लिख के दी कि आप ये दवाइयाँ लेकर आओ। मैं रात के 2 बजे केमिस्ट से दवाई लेकर के आई और मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी। मन में थे गुरुजी मेरे। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया 3 बजे के करीब और हमें ना उन्होंने बेड दिया कि आपको हम बेड दे रहे हैं, आप एडमिट करा दीजिए। संगत जी, इतना सीरियस एक्सीडेंट था और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन में मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उनकी बॉडी इम्प्रूव हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप घर ले जाइए, आप इनसे ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह कराइए, तो ये ठीक हो जाएगा, लंग्स भी ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं उनको घर ले आई। घर लाने के बाद मेरे को याद आया कि 15 दिन के करीब में कि जब ये ठीक हो जाएँगे तो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का स्वरूप भी घर पे लेके आना है। मैंने मन्नत माँगी थी कि जब मेरे अंकल ठीक हो जाएँगे तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित करूँगी। तो कहते हैं ना, उस समय मैंने कहा, पर उसके बाद शायद मेरे मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा था जो कनेक्शन ना होने नहीं दे रहा था। एक तो मेरे घर से कम 6 घंटे लगते हैं मुझे गुरुजी के आश्रम जाने में, तो मैं उतनी देर अपने अंकल को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उनको उठाना, बिठाना, नहलाना, खिलाना सब कुछ मुझे ही करना होता था, तो इतनी देर तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कहा ठीक हो जाएँगे तो फिर जाएँगे। गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ठीक हो गए। मैं फिर भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई। तो एक दिन हम लोगों को कहीं जाना था। हमने प्लान किया कि हम सुबह निकलेंगे। तो संगत जी, सुबह के समय मैं जब उठी, मैं उठ के वॉशरूम तक गई थी कि मेरी कमर में जो पेन उठा सडन, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आकर के बेड पे वापस से गिर गई और उसके बाद मैं नहीं उठ पाई। मैंने हस्बैंड से कहा मैं नहीं जा सकती हूँ, आप चले जाइए, मेरे बस की नहीं है, जाना भी ज़रूरी था। तो संगत जी, मेरे अंकल चले गए। मैं जैसे-तैसे करके ना ज़मीन पर आकर के लेट गई, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में पोनी पोन टेल में मेरे को पेन हो रहा था।
तो मैं ज़मीन पे लेट गई थी। मुझे लेटे-लेटे थोड़ा ध्यान आया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, मुझे जाना चाहिए था। तो उस दिन मैंने गुरुजी का पहली बार यूट्यूब से सत्संग निकाल कर के 4 घंटे मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। संगत जी 4 घंटे के बाद मैं खड़ी हो पाई। खड़ी होकर धीरे-धीरे मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट किया, मैं फ्रेश हुई। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी मैं थोड़ा पेन में जब मुझे आराम हो गया था, उसके बाद मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के यहाँ। तो हम लोग गए गुरुजी के मंदिर, हमने दर्शन किया, लंगर प्रसाद लिया। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे रास्ते में, हाँ, ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ये वो ऐसे करते-करते हम घर आ गए। संगत जी अगली बार वो दर्द मुझे फिर उठा कुछ समय के बाद और वो दर्द वही उसी भयानक तरीके से मुझे उठा, लेकिन उस बार मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। मैं उसी दर्द में गुरुजी के आश्रम गई थी, लंगड़ाते हुए, कमर पकड़ते हुए। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गई, वहाँ लंगर प्रसाद किया। वहाँ से आते-आते मेरी कमर का पेन ठीक हो गया, बट मेरे पैर में पेन था। वो पेन 2-3 दिन बाद पैर का भी ठीक हो गया। संगत जी, उस बात को आज 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। वो दर्द मुझे अब कभी दोबारा नहीं उठा। सर्दियों में मेरे हमेशा हाथ फट जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग निकलती है, काफ़ी पेन भी होता है। तो अब इस बार सर्दियों में मुझे वो भी नहीं हुआ क्योंकि जब मैं पिछली बार गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो रास्ते में सडनली मेरे अंगूठे का जो नीचे का हिस्सा है वो फट गया और उससे जो ब्लड निकला ना, बहुत ब्लड निकला। तो मुझे लगा कि शायद लगता है गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए, ये जो ब्लीडिंग बह रही है शायद इसके बाद ना हो। लेकिन कसम से गुरुजी शुक्राना, 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 मैं कैसे बताऊँ इस बार मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा ज़रा-सा भी हाथ नहीं फटा, ज़रा भी खून नहीं निकले वरना मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती हूँ सर्दियों में, ग्लव्स पहनकर काम करती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। तो गुरुजी आपसे अरदास है, आपसे विनती है, आप अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखना, हमें बुरी चीज़ों से बचाना, अच्छे कर्म हमसे करवाना गुरुजी। आपकी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया था टेलीपैथिक माध्यम से और अ, उसमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी। उससे पहले मैंने एक सत्संग पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी। वो क्या है ना संगत जी, मुझे आँखों से थोड़ा कम दिखाई देता है। उसमें अक्षर तो बहुत बारीक थे और मुझे जी दिखाई नहीं दिया ढंग से। और मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर दी। तो मैंने वो फिर सत्संग शेयर करने के बाद फिर मैंने जब वो ध्यान से पढ़ा, ब्राइटनेस बढ़ा के उजाले में, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो संगत जी फिर मैंने उसको डिलीट किया। अब मैं इस समय रात्रि के 11:56 हो रहे हैं और मुझे अभी टाइम मिला है। मैं जब से सत्संग सुन रही थी और गुरुपा का अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में तो कुछ इस तरह सा था कि विजयादशमी का दिन तय हुआ है तेरे बेटे की जीत के लिए। और सत्संग सुन और जन क्या था उसमें ऐसे ही था कुछ, दो थे बेटे के लिए और एक और था कि तेरे पड़ोस की एक औरत है जो तेरे घर में या तेरे पुत्र के साथ बुरा करना चाहती है। तू सत्संग सुन, उसके ऊपर मैं पलटवार कर दूंगा। तो ऐसे था शुक्राना गुरुजी। और वो मुझसे पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मैंने सत्संग कुछ उल्टा ही कर दिया, परंतु मैंने अपनी गलती सुधार ली। जब मैंने वो अच्छी तरह से ध्यान से देखा ना संगत जी, जब मुझे समझ में आया
तो मैं वो सत्संग सुने पहले दोनों, तो ध्यान से तो नहीं सुन पाई क्योंकि आज हमारे घर में आए हुए हैं कुछ 2-4 इंसान, तो उसके ज़्यादा आवाज़ होती है ना, इधर उधर सब बोलते हैं, तो मुझे कुछ सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाई। वैसे सुने हैं मैं, लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। तो गुरुपा का तो मेरे तहे दिल से शुक्राना है कि मेरे बेटे के लिए, उन्होंने अपने नाती के लिए इतना अच्छा सत्संग भेजा। और अब गुरुपा ने बोल दिया है कि जीत है, आज विजयादशमी के दिन तेरे बेटे की जीत पक्की है 100%। तो गुरुपा ने बोल दिया तो 100% पक्की ही है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक मेरे लिए भी सत्संग नहीं, टेलीपैथी के माध्यम से था, बहुत अच्छा मैसेज था संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। अभी पढ़ाई था मैंने कुछ देर पहले, हाँ, तू जितना मंत्र जाप करेगी आज, जितना पूजा पाठ करेगी, तो वो तेरे लिए 1000 गुना फल होगा। लेकिन संगत जी मैं क्या करूँ, काम में इतना बिजी हो गई थी। आज दशहरा था, वो बनाया, मंदिर गई, 2 मंदिर गई, पूजा करी, और फिर काम, और अब कुछ मेरी छोटे देवरानी और उसके बच्चे आ गए थे। अब मैं ना उन सब के चक्कर में ना तो सत्संग ध्यान से सुन पाई हूँ, और ना ही मैं कोई गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह ध्यान से कुछ कर पाई हूँ। तो सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ मैं, सॉरी गुरुजी। और भी बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथिक माध्यम से मैसेज आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। और आज संगत जी, जब मैं सुबह मंदिर गई, काफ़ी दिनों से गुरुजी मुझे कम ही दर्शन दे रहे थे बटरफ्लाई के रूप में, और बहुत कम, कल तो दोनों टाइम ही नहीं दिए दर्शन। और आज मैं गई थी सुबह मंदिर, जाते टाइम भी आते टाइम भी गुरुपा ने खूब बढ़िया रंग बिरंगी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मुझे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी आप हैं तो हमारी सांसें चल रही हैं गुरुपा, आप हैं तो हम हैं गुरुपा, आपने ही संभाला हुआ है हमको गुरुपा। ये घर आपका है, हम आपके हैं, और दोनों बच्चे दिए आपने ब्लेस किए हुए हैं, अच्छे हस्बैंड अंकल आपने ब्लेस किए हुए हैं, इन सब का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप ही घर में रहते हैं गुरुपा, और आप जो भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए ही कर रहे हैं गुरुपा। भले ही चाहे देर लग रही है गुरुपा, लेकिन आप जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। और गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा आप हमारे कष्ट कटवा रहे हो, और अच्छे मैसेज दे रहे हो। और गुरुपा मेरी अरदास है कि आप हमें इस लायक बनाएं कि हम अच्छे कर्म करें, किसी की मदद कर सकें, अच्छे इंसानों की अच्छे रूप में, और सबके दिलों में खुशियाँ बांटें, सबके दिलों में जगह बनाएं अपनी गुरुपा। और मेरी वाणी मधुरता है गुरुपा, बहुत तीखापन है मेरी वाणी में, गुस्सा बहुत ज़्यादा है गुरुपा। मेरे बेटे में भी बहुत गुस्सा है गुरुपा, और उसको आप रोज़ाना बचा रहे हैं, रोज़ाना ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग है उसके ऊपर जो वो सही है गुरुपा, नहीं तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो कसर नहीं छोड़ रखी है गुरुपा। तो गुरुपा आप हैं तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती गुरुपा। गुरुपा जो भी आप शरीर में रोग कष्ट बताते हो, मेरे बच्चों के, हस्बैंड अंकल के, जो भी है, घर का दुकान का, सब कुछ बांध रखा है उन लोगों ने, हमारी बुद्धि को बांध रखा है उन लोगों ने गुरुपा। वो सब आप जानते हो, आप जाने जहान है। आप देखो गुरुपा कैसे क्या करना है, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आप हमारी ज़िंदगी में आए, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और पल पल हमारी रक्षा करते हो, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई शुक्राना सत्संग शेयर करने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।
गुरुपा प्लीज़ आप भी माफ़ कर देना। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अमृत वेला की सत्संग की शुरुआत मैं अपने मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आगरा से अपने गुरुजी के समक्ष बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं सिर्फ वही कहूँगी। गुरुजी महाराज, मेरा ये सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज सुनवाए कि पुत्र, तेरे संग बहुत अच्छा होने वाला है। तू अमृत वेला सत्संग कर, तू सुबह का सत्संग किया कर, तेरे हर संकट मैं दूर करूँगा। गुरुजी महाराज, बस मेरे बेटे को लेकर ऐसे सत्संग आते हैं जैसे कि गुरुजी, मेरा बेटे पर परेशानी आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, तू ये सत्संग सुन। गुरुजी महाराज, आपके होते हुए मैं क्यों डरूं। गुरुजी महाराज, बस गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा बख्शो कि मैं आपका सत्संग करती रहूं। गुरुजी महाराज, पता नहीं क्यों मैं कईयों बार सत्संग करती हूँ लेकिन मेरे शेयर नहीं हो पाते। गुरुजी महाराज, ये सांसें हमेशा आपके उसमें चलती रहे। गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस में सिर्फ आप हो। गुरुजी महाराज, आप जो करवाते हो गुरुजी महाराज, आपकी कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, आपने मेरे पति को एक्सीडेंट में, काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था गुरुजी महाराज, आपका मैसेज आ रहा था और मैं पढ़ रही थी। आपने कहा ये सत्संग सुन बेटा, नहीं तो हॉस्पिटल की नौबत आ जाएगी। गुरुजी महाराज, मैं वो सुनती, उसके थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से उनके ज़्यादा नहीं लगी, सिर्फ कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन वो कहते हैं सही हो जाएगा या ऑपरेशन से होगा। लेकिन गुरुजी महाराज, आपने बहुत बड़े हादसे को छोटे में ही टाल दिया। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं अपने आपके बेटे को लेकर बहुत परेशानी में रहती। गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल भी अब मेरी बात नहीं सुनते। गुरुजी महाराज, वो मुझसे अलग रहते हैं। लेकिन आपकी कृपा से गुरुजी महाराज, उन्होंने कईयों सालों बाद मुझसे बात करनी शुरू करी। गुरुजी महाराज, लेकिन फिर वो नाराज़ हो गए। गुरुजी महाराज, वो कभी नहीं सुनते। गुरुजी महाराज, मेरी छोटी बच्ची है, मैं, वो मेरे साथ रहती है। गुरुजी महाराज, मैं उसका पालन पोषण करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से छोटी मोटी जॉब करके ही मैं गुजारा करती हूँ। गुरुजी महाराज, जैसा आप रखो, जिस हाल में आप कर रखो। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, अपने पोते पर, अपनी पोती पर, सब पर अपनी कृपा रखो। गुरुजी महाराज, मुझसे अब कुछ नहीं होता। गुरुजी महाराज, मैं बहुत थक गई हूँ। गुरुजी महाराज, आप जैसा चाहो करो। गुरुजी महाराज, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज, मैं अकेली सरवाइव करती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं अपने सास ससुर के साथ उन्हीं के घर में रहती हूँ। मेरे पति अंकल यहाँ से अलग रहते हैं, उन्हें 5 साल हो गए अलग रहते हुए। मेरा बेटा भी अलग रहता है। गुरुजी महाराज, उसके पिताजी ने यहाँ से निकाल दिया था घर से। वो कभी कभार आता है, लेकिन गुरुजी महाराज, वो भी इतने सालों से अलग रहते रहते अलग ही हो गया। गुरुजी महाराज, पता नहीं गुरुजी महाराज, मैं क्या करूं, कैसे सरवाइव करूं। गुरुजी महाराज, मेरे पैरों में दर्द होता है, कानों में दर्द होने लग गया। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से चल रही हूँ, ये नौकरी कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, पता नहीं गुरुजी महाराज कब तक ही करती रहूं। गुरुजी महाराज, जब तक आप ये सेवा लेते रहो। गुरुजी महाराज, मुझे अपने चरणों में लगाए रखो। गुरुजी महाराज, गुरु संगत जी, गुरुजी महाराज सबके साथ चमत्कार करते रहते हैं। मेरे संग बहुत चमत्कार होते हैं अनगिनत। तो गुरुजी की कृपा ना होना तो शायद मैं रह ही ना पाऊँ। मैं एक कदम नहीं चल पाती। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को संग लेके जाती हूँ। गुरुजी महाराज, आप चलो, आप करो। गुरुजी महाराज, मैं कैसे कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम।
मुझसे कैसे हो रहा है, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। आज ये सत्संग के लिए भी गुरुजी ने ही मुझे उठाया। अमृत वेला कर गुरुजी, मेरे बार बार ध्यान वही, पता नहीं ये सत्संग शेयर होगा नहीं होगा। गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करवा दो। गुरु संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर घर में चमत्कार किए, हर किसी पे अपनी कृपा करी है। हमेशा गुरुजी महाराज गुरु संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखे। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन गुरु अंकल जी पे प्लीज़ गुरुजी महाराज अपनी कृपा बरसाना, अपनी सत्संग पर कृपा करना। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग हर घर घर में भिजवाना, हर घर घर में मेरे गुरुजी का निवास हो, घर हर किसी पर मेरे गुरुजी की मेहर हो। गुरुजी महाराज सबका हाथ पकड़े रखना गुरुजी महाराज। और आप मुझसे हमेशा ऐसे ही अमृत वेला सत्संग करवाते रहना गुरुजी महाराज। मुझसे सत्संग मेरे शेयर नहीं हो पाते, पता नहीं ये भी सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा। गुरुजी महाराज अगर मुझसे कुछ कम या ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए गुरु संगत जी मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज मैं तो आपकी पूजा भी नहीं कर पाती। मेरी 7 साल की बच्ची है जो कि आपकी पूजा पढ़े उससे करती है गुरुजी महाराज, बहुत ध्यान से करती है, बड़े प्यार से। गुरुजी महाराज उसे पढ़ाई में लगाना गुरुजी महाराज, वो पढ़ाई से विमुख होती जा रही है गुरुजी महाराज। आप ही उसको पढ़ाना, आप ही उस पर ध्यान दो गुरुजी महाराज। ये अमृत वेला में मेरी अरदास है गुरुजी महाराज, इस बेटी पर अपनी कृपा करो, अपने नाती पोतों पर अपनी कृपा करो, मेरे भाई अंकल पर कृपा करो, मेरी बहन आंटी पर कृपा करो गुरुजी महाराज। मेरे बहनों ही नहीं है, मेरे माताजी पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो गया है, वो आपके चरणों में है गुरुजी महाराज। सब पर अपनी कृपा करो गुरुजी महाराज। मेरे पापा मम्मी आप ही हो गुरुजी महाराज, कोई नहीं आपके सिवा मेरे घर में बड़ा जो इस घर को संभाले गुरुजी महाराज। आप ही संभालो और आप ही देख सकते हो सब कुछ गुरुजी महाराज। अपनी कृपा करो गुरुजी महाराज, अपने देवती पर अपने इस पोते पर अपनी कृपा करो गुरुजी महाराज। ये आपके बच्चे हैं, आपके ही ये सब गुरुजी महाराज। ये बेटी आपकी कुछ नहीं कर सकती, जो आप करा रहे हो वही हो सकता है। मेरे भाई अंकल भी अकेला रहता है गुरुजी महाराज, उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से गुरुजी महाराज वो इतनी ड्रिंक करता है गुरुजी महाराज, अच्छा खासा कमाता था गुरुजी महाराज। एक बहन की अरदास है उसको फिर उसी जगह पे पहुंचाओ गुरुजी महाराज, उसे उस अंधेरे से निकालो, उसके लिए एक अच्छी सी कुड़ी देख दो गुरुजी महाराज, जो खुशी खुशी उसके संग रहे, उसको खुश रख सके गुरुजी महाराज। और ये आप ही कर सकते हो गुरुजी महाराज। ये अपनी बेटी की, आपकी बेटी की अपने पिता से अरदास है गुरुजी महाराज, फिर आपकी मर्जी, आप जो करोगे वो अच्छा होगा गुरुजी महाराज। बस ये आपके चरणों कमल में ये मेरा सत्संग रूपी ये फूल हैं जो आपको अर्पित कर रहे हैं गुरुजी महाराज। मुझसे गुरु संगत जी अगर कुछ गलती हुई हो, गुरु पापा अगर मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा करें और ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दें। अब मैं अपने सत्संग का यही विराम कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप हर बार कहते हो शुक्राना करो, मैं आपकी शुक्राना नहीं कर पाती, उसके लिए अपनी बेटी को, इस पागल बेटी को क्षमा करें गुरुजी महाराज। आप ही हो गुरुजी महाराज, आपकी कृपा बिना मैं कभी कुछ नहीं कर सकती गुरुजी महाराज। आप मुझसे हाथ पकड़ के करवाओ गुरुजी महाराज। आप जो भी ब्लेसिंग देते हो उस सबकी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो इस सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।